नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे क्या नीतीश कुमार, आपको बता दें क्या नीतीश कुमार को साथ रखकर भाजपा अपना बीजेपी वोट बैंक बढ़ा रही है। 53 साल बाद ईबीसी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया गया। तमाम तरह के बातें हैं। आज के इस चर्चा विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले समय में भाजपा की राजनीति किस स्तर पर काम करेगी, उसकी इस रणनीति से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हम एक एक करके आपको बताएंगे। नीतीश कुमार के बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी ने ओबीसी ईबीसी से आने वाले को बिहार का स्पीकर बनाया है, कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया है। क्या रणनीति है, तमाम तरह के बातें हैं। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, विधानसभा 2025 के चुनाव के बाद, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और बीजेपी ने सरकार से लेकर सदन तक अपना दबदबा साबित किया है। इस वक्त सरकार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और इस वक्त बीजेपी के 14 मंत्री बीजेपी में है, नीतीश मंत्रिमंडल में है, जो बिहार में सरकार बनी है नीतीश कुमार की। और 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करें तो गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। इसको किस रूप में दिखा जाए, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। और ईबीसी समाज से आने वाले 9 बार के विधायक प्रेम कुमार को बीजेपी ने अपना स्पीकर बनाया है और वो बीजेपी कोटे से बने हैं। इसके साथ ही अब बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला भी तैयार कर रही है और डिप्टी सीएम, मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम तरह के जो फैसले हैं, इस फैसले से प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी लगातार प्रयोग कर रही है और नेताओं को चयन से लेकर मंत्री तक चयन में आपको बता दें कि बीजेपी नया प्रयोग कर रही है और अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। देखिए, हम आपको इस 2-3 तरीके से इसको समझेंगे। क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रहकर उनका वोट बैंक हथियाने के चक्कर में पड़ी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पार्टी में बीजेपी ने सरकार में आपको बता दें कि ईबीसी और कुशवाहा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से आगे किया है और आपको बता दें 53 साल बाद बीजेपी ने ओबीसी ईबीसी समुदाय से स्पीकर बनाया है, विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, जो कि कभी नीतीश कुमार के जब नीतीश कुमार थे तो उस समय अपना अधिकार करके बनाते थे। अब देखिए, तमाम तरह के बातें हैं। देखिए, जब नीतीश कुमार सीएम बने हैं तब से दलित, यादव, भूमिहार ही विधानसभा का अध्यक्ष बनते रहे हैं। जब नीतीश पावरफुल थे तब नीतीश कुमार दलित समाज से आने वाले उदय नारायण चौधरी को भी 2 बार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था। 2015 में जब नीतीश कुमार गठबंधन में आए, राजद के साथ गठबंधन में आए, तो महागठबंधन की सरकार बनी। उस सरकार में भी उन्होंने सबसे भरोसेमंद विजय चौधरी को ही विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, स्पीकर बनाया। 2020 में जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े तो बता दें स्पीकर बीजेपी के कोटा में चला गया। बीजेपी ने स्वर्ण जाति से आने वाले, भूमिहार जाति से आने वाले
विजय सिन्हा को स्पीकर बनाया। और 2022 में जब नीतीश ने पाला बदला, महागठबंधन में शामिल हुए, तो राजद ने यादव समाज से आने वाले अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर बनाया। उसके बाद जब 24 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन में आए, भाजपा के साथ आए, तो बीजेपी ने नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाया। अब तक जो स्पीकर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, रामदयालु सिंह, मिथिलेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठाकुर लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, धनिक लाल मंडल, राम नारायण मंडल और हरिनाथ मिश्रा, त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, राधानंद झा, शिवचंद्र झा, मोहम्मद हिदाउल खान, गुलाम सरवर, देवनारायण यादव, सदानंद सिंह, उदय नारायण चौधरी, विजय कुमार चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, अवध बिहारी चौधरी और नंदकिशोर यादव 10 स्पीकर हैं। 10 स्पीकर का नाम हमने आपको बताया है। अब बीजेपी ने ईबीसी समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार को नया बिहार का स्पीकर बनाया है। 53 साल बाद ऐसा हुआ है कि ईबीसी पद पर, यानी ईबीसी जाति से आने वाले प्रेम कुमार को स्पीकर बिहार विधानसभा का बनाया गया है। इससे पहले ईबीसी से नारायण मंडल, राम नारायण मंडल 11 मार्च 1969 से 20 मार्च 1972 तक रहे थे, स्पीकर रहे थे। देखिए, जब बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही थी तो बीजेपी ने जातिगत समीकरण को भी इसमें बड़े साधने का प्रयास किया है। बीजेपी की नज़र केवल विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर ही नहीं थी, मंत्रिमंडल में ईबीसी को तवज्जो दी। पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ने वाले निषाद जाति से आने वाले रामा निषाद को मंत्री बनाया, मंत्रिमंडल में शामिल कराया। इसके अलावा धानुक समाज से आने वाले सुरेंद्र मेहता को मंत्री पद मिला, दोनों ईबीसी समाज से आते हैं। परमेंद्र कुमार चंद्रवंशी को मंत्री बनाया गया, अरुण शंकर प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया। अब देखिए, ये तो हुई विधानसभा अध्यक्ष की बातें। अब बीजेपी कुशवाहा को भी साधने की बड़ी बात कर रही है और उसके लिए पासा फेंकना शुरू कर दिया है। पहले सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया बीजेपी बिहार का, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर से जब चुनाव हुआ तो फिर से उसको डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोग मानते हैं कि मौजूदा समय में सम्राट चौधरी बिहार का सबसे बड़े नेता है और वो कुशवाहा समाज से आते हैं और नीतीश कुमार के लौकुश की जो राजनीति है उनके इर्द गिर्द भी घूमती है और सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी ने उस लौकुश राजनीति में वोट में सेंधमारी करने का भी प्रयास बीजेपी कर रही है। मैसेज साफ है, नीतीश कुमार के रहते बीजेपी उनका विकल्प तैयार कर रही है। दूसरी तरफ और पॉलिटिकल एक्सपर्टों की माने तो कुशवाहा समाज भाजपा का कभी कोर वोटर नहीं रहा है और पार्टी सम्राट चौधरी को आगे कर कुशवाहा समाज में पैठ बनाना चाहती है। कुशवाहा समाज का वोट पर नजर है और इस समाज को बीजेपी अपने पाले में जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। इसी के क्रम में बीजेपी ने डिप्टी सीएम के पद पर सम्राट चौधरी को बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी उनको दी थी। अब एनडीए में जब कुशवाहा समाज ने एनडीए जो 25 का चुनाव हुआ बड़ी मात्रा में वोट किए हैं
और कोयरी 71%, जो कोयरी जाती है 71% वोट बीजेपी को कोयरी कुशवाहा का मिला है। और नीतीश कुमार कुशवाहा को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भी रखा और साथ में सम्राट चौधरी को भी आगा बीजेपी कर रही है। अब नीतीश ने लौह कुश के साथ साथ ईबीसी वोट बैंक भी तैयार किया था। जब नीतीश कुमार सत्ता में थे, लौह कुश वोट के साथ साथ ईबीसी का वोट तैयार किया था। कारण यह था कि जब लालू यादव के डर से ईबीसी समाज नीतीश के साथ आए थे और नीतीश को वोट किया था। और आपको बता दें, तमाम बातें हैं। देखिए 243 करीब में से 120 सीटों पर ईबीसी वोटर का प्रभाव है बिहार में। और इसको देखते हुए ईबीसी में अपना पैठ बीजेपी बनाना चाहती है कि 2029 का चुनाव हो तो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बीजेपी दूसरा तरीका और पॉइंट यह है कि बीजेपी का स्पीकर होने का मायने क्या है जान लीजिए, भाजपा का प्लान क्या है जान लीजिए। नीतीश कुमार दूसरी तरफ शिफ्ट ना हो, इसलिए बीजेपी ने स्पीकर का पद अपने पास रखा है। अब की बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी और 85 सीटें जीती है। अगर वह भाजपा से नाता तोड़ती है तो उसे सरकार बनाने के लिए 37 सीटों की आवश्यकता और विधायकों की ज़रूरत होगी। आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के पास 6, एआईएम के पास 5, लेफ्ट के पास 3, बीएसपी के 1 और आईपी गुप्ता के विधायक 1 है। कुल मिलाकर जोड़ दिया जाए तो 126 का आंकड़ा होता है ना, बहुमत से 4 आंकड़ा होता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बताते हैं कि भाजपा इस बार पहले से ज़्यादा ताकतवर है, पहले की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। और उसने नीतीश कुमार से गृह मंत्री का पद भी छीना है। अब विधानसभा का अध्यक्ष भी अपना बनाया है। इससे साफ है कि भाजपा पूरी तरह बिहार में पॉलिटिकल कंट्रोल कर रही है। और स्पीकर लेने के कारण पीछे एक और है कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर करते हैं तो स्पीकर का पद रहेगा तो भाजपा अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों, अपने इस चर्चा विशेष वीडियो में हमने ये बताया आपको कि नीतीश कुमार से गृह विभाग लिया बीजेपी ने, और आपको बता दें साथ साथ लेने के साथ साथ स्पीकर का भी पद ले लिया। बड़ी आज की विवेचना कर रहे थे इसके क्या मायने हैं, क्या हो सकता है। बिहार की राजनीति में बीजेपी अपना 2030 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बहरहाल इस सारे बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए, ऐसे ही विवेचना के लिए, ऐसे ही चर्चा विशेष के लिए वीडियो देखते रहे बिहार उदय न्यूज़। ऐसे ही वीडियो आपको दिखाता रहेगा और बने रहे लगातार बिहार उदय न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।